शिव शिवं भजाम्यहम्। शिव शिवं भजाम्यहम्। उज्जैन डे 2 में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप एक दिन में महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं तो कैसे करें, आपका क्या रूटीन होना चाहिए, कौन सी ट्रेन पकड़ें और कौन से होटल में आप रुक सकते हैं। पर अगर आप महाकाल की नगरी में यानी कि उज्जैन में 2 या 3 दिन ठहरने का प्लान बनाते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कुछ मंदिर हैं जिनके दर्शन करने पे आपका मन और प्रसन्न हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि किस किस मंदिर के दर्शन आप डे 2 और डे 3 पे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसी सजेशंस देंगे जिसके बाद हमें आप कमेंट करके थैंक यू जरूर बोलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में डे 2। डे 2 उज्जैन में आपको सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि आज हम 2 जगह कवर करने वाले हैं। यानी कि पहला है काल भैरव और दूसरा जो है वो है शिव जी का ज्योतिर्लिंग यानी कि ओमकारेश्वर जी। देखिए, काल भैरव मंदिर जो है वो सुबह 5 बजे खुल जाता है। तो मैं आपको ये राय दूंगी कि आप सुबह सुबह जल्दी उठें और नहा धो के सबसे पहले काल भैरव मंदिर में लाइन में खड़े हो जाएं, क्योंकि अगर आप जल्दी उठेंगे तो जल्दी जल्दी आप इसके बाद दर्शन करके ओमकारेश्वर जी के लिए निकल सकते हैं। तो इसमें 2 चीजें हैं, जैसे आप सुबह जल्दी उठ के पहले नाश्ता कर सकते हैं और फिर मंदिर जा सकते हैं, या मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर नाश्ता कर सकते हैं। मेरी राय में तो आप सुबह सुबह जल्दी उठ के पहले तो दर्शन करें और उसके बाद पेट पूजा करके ओमकारेश्वर जी के लिए निकलिए। काल भैरव मंदिर महाकाल के मंदिर से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप कोई भी ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा लेकर महज 100 रुपए में वहां पहुंच जाएंगे। काल भैरव के दर्शन के लिए यहाँ पर कोई टिकट या वीआईपी एंट्री नहीं होती है। आपको एक आम आदमी की तरह लाइन में ही लगना पड़ेगा। काल भैरव उज्जैन के वैसे तो द्वारपाल कहे गए हैं। ऐसी मान्यता भी है कि जो महाकाल आता है वो इनके दर्शन करने से पहले या बाद काल भैरव जरूर आता है। मान्यता ये भी है कि काल भैरव को प्रसाद रूप में शराब चढ़ाई जाती है। यहाँ कुछ साइंटिस्ट ने आके चेक भी किया है, खुदाई की, बहुत सारी रिसर्च की, पर किसी को ये नहीं समझ आया कि जो चढ़ाई हुई शराब काल भैरव जो पीते हैं वो आखिर जाती कहाँ है। ना ही यहाँ की मिट्टी जो थी वो गीली निकली, ना ही यहाँ पे जो नदी है पास ही में उसमें इसके कोई अंश मिले। तो ये मानिए भगवान काल भैरव का एक अजूबा है। देखिए, सुबह से यहाँ भीड़ हो जाती है क्योंकि जो भी उज्जैन आता है वो यहाँ जरूर आता है। तो आप अगर यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो वीकेंड पर तो बिल्कुल ना प्लान करें, वरना आपको 2 से ढाई घंटे लाइन में ही खड़े रहना पड़ सकता है। यहाँ पर काल भैरव को प्रसाद रूप में दारू चढ़ाई जाती है। यहाँ पे आप जैसे ही इस नगरी में आएंगे जहाँ पे काल भैरव का मंदिर है, आप देखेंगे कि हर दुकान में यहाँ प्रसाद रूप में भगवान के फूल और प्रसाद के साथ साथ शराब की कई छोटी बड़ी दुकानें हैं। मान्यता ये भी है कि जैसे आपको शराब की अगर लत है तो आप यहाँ पे आके जब काल भैरव को शराब चढ़ाते हैं तो उनसे अपनी शराब छोड़ने की इच्छा प्रकट करिए और आपकी शराब पीने की आदत भी यहाँ छूट जाती है। तो देखिए, ये जो एरिया है यहाँ पे आपको भेंट की दुकानें मिलेंगी यानी कि प्रसाद खरीदने की दुकानें। यहाँ पर दुकानों में हर जगह आपको शराब बिकती हुई दिखेगी, हर ब्रांड की शराब, हर साइज की शराब। तो आइए लाइन में लगते हैं और भगवान काल भैरव का ये चमत्कारी रूप देखते हैं जहां वो शराब स्वयं पीते हैं। जब आपके दर्शन हो जाए तो वहां से कुछ ही दूरी पे आप तुरंत शिव जी की दूसरी ज्योतिर्लिंग यानी कि ओमकारेश्वर के लिए निकल जाएं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ओमकारेश्वर। इस ज्योतिर्लिंग की खास बात ये है कि ये ज्योतिर्लिंग जहाँ स्थित है यहाँ पे पूरा जो शहर है वो एक ओम रूप में है। यहाँ ओमकारेश्वर मंदिर एक पहाड़ पर मौजूद है। कहा जाता है कि ये जो पहाड़ है वो एक शिवलिंग के रूप में है जिसके अगल बगल से नर्मदा नदी की धारा बहती है। तो काल भैरव के दर्शन करने के बाद ओमकारेश्वर आप यहाँ बस या कैब से आ सकते हैं। बस से आपको जो टिकट की कॉस्ट पड़ेगी वो है 100 रुपए से 120 रुपए एक साइड का, और कैब अगर आप बुक करते हैं तो 2500 से 2700 रुपए आपको थोड़ा सा बार्गेन करना पड़ता है। ये आने जाने की कॉस्ट है, आपको लेके भी आते हैं और छोड़ने भी जाते हैं। देखिए, ओमकारेश्वर महाकालेश्वर मंदिर से 4 घंटे की दूरी पे है। तो सुबह काल भैरव के दर्शन करते ही आपको तुरंत निकल जाना चाहिए। ओमकारेश्वर मंदिर का जो टाइम है वो है सुबह 5 बजे से लेके शाम 9:30 बजे तक। ध्यान रहे, ओमकारेश्वर 12:15 से 1:15 तक बंद रहता है।
जैसे ही आप यहाँ पहुंचते हैं सबसे पहले आपको नर्मदा की नदी दिखाई देती है। मान्यता है कि इस जगह का नाम भगवान राम के पूर्वज राजा मंदाता के नाम पर रखा गया है। राजा मंदाता शिव जी के बहुत बड़े उपासक थे। उन्होंने नर्मदा के किनारे तपस्या की थी। जब तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें वरदान देने आए तो शिव जी ने खुद को भी वहीं स्थापित कर दिया। यहाँ ऐसी मान्यता है कि हर रोज रात में भगवान शिव और पार्वती आते हैं शयन के लिए और वहां पे चौसर खेलते हैं और सुबह 3 बजे वहां से निकलकर उज्जैन महाकाल चले जाते हैं। देखिए ये है एंट्रेंस। यहाँ पर आपको हनुमान जी दिखाई देंगे। यहाँ पे अंदर आने के लिए कोई रोक टोक नहीं है और कोई इसमें यहाँ पे पर्ची कटाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे जो नंदी का रूप है वो ओमकारेश्वर जी के एकदम सामने नहीं है जैसे कि अन्य मंदिरों में होता है, थोड़ा सा ये दाएं है। इसकी भी एक अनोखी कहानी बताई जाती है कि मुगल काल में नंदी के सामने जितने शिवलिंग थे वो खंडित कर रहे थे, इसीलिए छुपाने के लिए ओमकारेश्वर जी में जो नंदी स्थापित है उनको थोड़ा सा लेफ्ट रखा गया है ताकि मुगल ये पहचान नहीं पाए कि कौन सी शिवलिंग असली है। ऐसा भी कहा जाता है ये ओमकारेश्वर का रेप्लिका है और असली ओमकारेश्वर जी की जो पिंडी है यानी कि जो शिवलिंग है वो अंदर गर्भगृह में है। अब जैसे ही आप अंदर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको रोक कर यानी कि शिवलिंग से थोड़ी ही दूर पे आपको रोक कर यहाँ पे जो आप जल लेके आए हैं यहीं पे इसको अर्पित करने कहा जाता है, क्योंकि जल आप सीधे शिवलिंग पे नहीं अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप जल अर्पित करते हैं तो वो शिवलिंग पर एक पाइप के माध्यम से कनेक्ट किया गया है। तो आपका जल शिवलिंग पे यानी कि बाबा ओमकारेश्वर की शिवलिंग पे सीधे अर्पित होता है। यहाँ शिवलिंग के ऊपर एक कांच का बॉक्स लगाया गया है ताकि लोग कुछ भी गड़बड़ ना करें और धक्का मुक्की भी ना करें। पर इतनी व्यवस्था होने के बाद भी यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है। दर्शन करने के बाद यहाँ पर नीचे प्रांगण में, जैसे कि उज्जैन में हमने बताया था आपको कि रुद्र अभिषेक वगैरह होता है, यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि एक व्यवस्था की गई है जहाँ पे आपको कोई अभिषेक करना है या कोई अन्य पूजा करना है तो आप यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। क्योंकि मैंने तो रुद्र अभिषेक उज्जैन में ही कर लिया था तो मैं यहाँ से निकल गई हूँ और नर्मदा नदी के पार जो दूसरी शिवलिंग है यानी कि ममलेश्वर, मैं अब उसके दर्शन करने जा रही हूँ। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 रास्ते हैं, या तो आप पैदल से ये ब्रिज को पार करके उस साइड जा सकते हैं या नर्मदा नदी में जो बोट्स लगी हुई है नीचे देखेंगे आप, ये यहाँ पे वो क्रॉस करने के लिए आपसे 200 रुपए मांगते हैं, जिसमें वो एक राउंड घुमाते हैं और आसपास शंकराचार्य जी की मूर्ति, विष्णु जी का एक भव्य रूप दिखाते हैं। मैंने तो ये बोट का सफर तय किया और चल पड़े नदी के उस पार जहाँ भगवान शिव का दूसरा रूप है यानी कि ममलेश्वर। अब हम आ गए हैं नर्मदा नदी की दूसरी तरफ यानी कि ममलेश्वर की तरफ। नर्मदा नदी से आते हुए एक बहुत ही अद्भुत खुशी और एक एहसास होता है। देखिए यहाँ एक तरफ तो ओमकारेश्वर का मंदिर है जहाँ उन्हें अमलेश्वर नाम से पूजा जाता है और दूसरी तरफ है ममलेश्वर का रूप, यहाँ पे उन्हें ममलेश्वर रूप में पूजा जाता है। नर्मदा के किनारे शिवलिंग रूपी पत्थर है और नर्मदा पुराण में कहा जाता है नर्मदा के सारे कंकड़ सब शंकर। आप इन्हें डायरेक्ट उठाकर लेके जा सकते हैं और इसे शिवलिंग के रूप में घर में पूजा भी कर सकते हैं। इन पत्थरों में मानिए जैसे कि भगवान शंकर सीधे सीधे साक्षात स्वयं बसे हुए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं ममलेश्वर मंदिर। देखिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ भी दर्शन करने में आपको कम से कम 1 घंटे का समय लग जाता है। ये दर्शन के बाद आप उज्जैन लौट जाएं क्योंकि उज्जैन लौटने में फिर से 4 घंटे का सफर होगा। और क्योंकि यहाँ पर उज्जैन में हर जगह सड़क का चौड़ीकरण चल रहा है तो ट्रैफिक किसी भी वक्त लग जाता है। तो अब आपको पता है अगर उज्जैन में आप 2 दिन के लिए हैं तो डे 2 पे आपको क्या करना है, और अगर तीसरे दिन भी हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखिए कि उज्जैन में 3rd डे यानी कि तीसरे दिन में आप महाकाल की नगरी में और क्या कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा तो जरूर देखिएगा।